बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 18 जुलाई 2026। आज मैं सच्चाई के सफ़र के मुतालिक कुछ बताना चाहता हूँ कि आदमी किस तरह आदमी को सच्चाई मिलती है। व्हाट इज़ द मेथड, व्हाट इज़ द प्रोसेस टू डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। सबसे पहले आदमी इस दुनिया में आता है तो उसके सेंस ऑर्गन वर्क करने शुरू होते हैं माइंड के साथ साथ, लेकिन माइंड को बूस्ट करता है यही सेंस ऑर्गन्स। जब आदमी देखता है, सुनता है, कोई चीज़ सेंसेशन में आता है तो माइंड एक्टिव होता है। तो सबसे पहले सेंस ऑर्गन्स यानी देखना, सुनना, फिर माइंड का थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, ये सेकंड। और फिर जब ये थिंकिंग प्रोसेस को जब एक स्टेबिलिटी मिलती है, जब एक कंक्लूज़न मिलता है तो वो अंडरस्टैंडिंग में बदल जाता है, ये थर्ड स्टेज है। और जब अंडरस्टैंडिंग जब डीपर हो जाए, जब एक आइडियोलॉजिकल स्टेबिलिटी मिल जाए आदमी को, फिर उसको रियलाइजेशन कहते हैं। ये फोर्थ स्टेज है, यानी फर्स्ट सेंस ऑर्गन, फिर थिंकिंग, फिर अंडरस्टैंडिंग, फोर्थ रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन आदमी को बहुत दिनों के बाद एक आदमी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा एक स्पिरिट होता है उसमें। तो इस तरह इसमें जो रियलाइजेशन होता है आदमी को कि सबसे पहले मैं जो समझता हूँ, स्पेशली फॉर मी, दैट रियलाइजेशन होता है गॉड का, द रियलाइजेशन ऑफ ऑलमाइटी गॉड। यानी आदमी सबसे पहले आदमी के सेंसेशन वर्क्स में आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, तो फिर उसमें थिंकिंग प्रोसेस शुरू होता है। यानी थिंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारे गॉड ने इस दुनिया में वंडर्स बनाए, मिरेकल्स बनाए, बहुत सारे इस तरह नेचुरल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में, इवन सोशल वर्ल्ड में, फैमिली में, सोसाइटी में, एवरीवेयर। तो फिर उससे आता है अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग के बाद जब आदमी और डीपर सोचता है और डीपर कंक्लूज़न में पहुंचता है, जब फाइंड आउट करता है, रीज़न आउट करता है, तो रियलाइजेशन में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ गॉड, आदमी चाहता है कि मैं जो हूँ, अगर गॉड है, अगर रियलाइजेशन ऑफ गॉड हुआ है, तो वो सोचता है कि अगर गॉड है तो फिर ऑब्वियसली इंसान के लिए भी कुछ पर्पस होगा। इफ़ एवरीथिंग इज इन डिसिप्लिन इन नेचुरल वर्ल्ड, तो फिर आदमी को क्यों इस तरह भेगू छोड़ दिया गया है? नहीं, उसके लिए भी कोई डिसिप्लिन होगा। तो क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड को डिस्कवर करता है, क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड। और फिर जब आदमी को ये फील हो जाए कि उसके लिए गॉड ने कोई क्रिएशन प्लान बनाया है, फिर एट लास्ट स्टेज, यानी इतने सारे प्रोसेस के बाद वो अब उसमें स्टेबिलिटी चाहता है अपने रियलाइजेशन में। तो लास्ट स्टेज स्टेबिलिटी टू रियलाइजेशन है कि मैं अब उसके लिए पूरी तरह से अपने आप को डेडिकेट कर दूंगा, अपने आप को डिवोट कर दूंगा, अपने आप को सैक्रिफाइस कर दूंगा, अपने आप को लगा दूंगा, अपने आप को झोंक दूंगा, अपने आप को उसी में पूरी तरह से यानी खपा दूंगा। ये होता है स्टेबिलिटी। तो एक आयत याद आती है कुरान की, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, यानी ये ऐसा स्टेज है जब इंसान खुदा से राज़ी हो जाता है और खुदा भी उससे राज़ी हो जाता है। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आदमी यानी सब कुछ दे चुका होता है खुदा के लिए। तो ये सारे प्रोसेस हैं। फर्स्ट है वो सेंसेशन, यानी सेंस ऑर्गन्स के जितने भी चैनल्स हैं, माइंड के चैनल्स हैं, यानी 5 जो है। उसके बाद माइंड एक्टिवेट होता है नेचुरल वर्ल्ड से, फिजिकल वर्ल्ड से, बायोलॉजिकल वर्ल्ड से, सोशल वर्ल्ड से, ये सेकंड है। थर्ड है अंडरस्टैंडिंग, यानी आदमी का अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग शुरू होता है, यानी एक जो है थिंकिंग जो है वो मोल्ड होना शुरू होता है कि ये इस तरह है, ये इस तरह है, एक व्यू बनना होता है, चालू हो जाता है, एक ओपिनियन बनता है, एक कॉन्सेप्ट बनता है। ये होता है थर्ड।
फोर्थ होता है रियलाइजेशन। रियलाइजेशन फाइंडिंग, यानी अपने आप को खड़ा करना जो उसको मिला हुआ है, सेल्फ डिस्कवर्ड ट्रुथ पे अपने आप को खड़ा करना, इस्टेब्लिश करना, ये स्टेबिलिटी होता है आइडियोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल। तो ये रियलाइजेशन है, इसी यही जहाँ है, यही फर्स्ट स्टेज है सच्चाई का, जहाँ आदमी को ट्रुथ मिलता है। ये इधर जितने हैं वो प्री रिक्विजिट हैं, यानी थ्री जो हैं वो प्री रिक्विजिट हैं इसके। 4 होता है आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ गॉड, वो होता है आदमी को, ये उसी का एक पार्ट है कि आदमी को ये डिस्कवर होता है कि इफ़ गॉड एग्जिस्ट देन इफ गॉड एग्जिस्ट देन क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड ऑल्सो एग्जिस्ट। तो इस तरह ये 4th स्टेज है। और लास्ट है वो है स्टेबिलिटी टू रियलाइजेशन, यानी अब जो हमको मिल चुका है रियलाइजेशन के थ्रू, अब उसके लिए खुद को डेडिकेट करना। यानी हमको पता चल गया है कि वहाँ पे बहुत बड़ा खजाना है, तो मैं क्या दौड़ूंगा नहीं उसके लिए, मैं अपने आप को क्या उसके लिए सेक्रीफाई नहीं करूँगा। तो यही चीज़ है लास्ट स्टेज में, यानी आदमी का पूरी ज़िंदगी जो है रियलाइजेशन ओरिएंटेड लाइफ हो जाता है। थैंक यू सो मच।